एक क्रांतिकारी राजकुमार। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 2, पृष्ठ 40। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। एक क्रांतिकारी राजकुमार। सोफी अपनी छोटी सी कुटिया में अपने छोटे से परिवार, जिसमें वह स्वयं, अपने पति और पुत्री अलेक्जेंड्रा सम्मिलित है, उनके लिए खाना पका रही है। तभी एक अतिथि महोदय कुटिया में पधारते हैं। पति उठकर अंदर जाते हैं और कहते हैं, सोफी, साग में थोड़ा और पानी मिला देना। स्वीकारोक्ति में सोफी का सिर हिल गया। पति महोदय बैठक खाने में अभी बैठे ही थे कि अन्य मेहमान आ गए। वे पुनः उठते हैं, रसोई घर में पहुंचते हैं और फिर वही आग्रह, सोफी, तनिक और पानी डाल देना। हाँ, उत्तर के साथ ही पति बैठक खाने की ओर मुड़ गए। यह क्रिया उन्हें 6-7 बार दोहरानी पड़ी और 2.5 व्यक्तियों के भोजन को 7 मित्रों को खिलाना पड़ा। विकट तंगी की स्थिति में भी मेहमान नवाजी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले अतिथे थे रूस की महान क्रांतिकारी विचारक और उदारवादी महामानव प्रिंस पीटर क्रोपाटकिन। सन 1890 के एक दिन उनकी इंग्लैंड स्थित कुटिया में उनके 3 मित्र बर्नार्ड शॉ, नेविन्सन और वेल्सफोर्ड पधारे। वे कहने लगे, मित्र, इस तंगी की स्थिति में आप अतिथि सत्कार का झंझट क्यों मोल ले लेते हैं? प्रिंस एक बारगी चौंके। क्या कहा? अतिथि सत्कार? नहीं मित्र, इसे सत्कार जितना छोटा दर्जा मत दो। यह मेरी आत्मतुष्टि है, आत्म संतोष है, आत्मा की पुकार है। इसमें न तो दिखावा है, न कोई औपचारिकता। इससे मुझे इतना आनंद मिलता है कि मैं बता नहीं सकता। यह अभिव्यंजना से बाहर की बात है। बर्नार्ड साहब बीच में ही बोल पड़े। हाँ, भारतीय ऋषियों के बारे में सुना बढ़ता कि उनके द्वार पर कोई भूखा आ जाता है तो पहले वे भोजन कराते, फिर स्वयं करते हैं। आज उसी भारतीय संस्कृति का मूर्तिमान रूप आप में देख रहा हूँ। संभवतः ऐसी ही कुछ विशेषताओं के कारण उसे देव संस्कृत की संज्ञा दी गई है। निसंदेह बंधु, देव संस्कृत वही हो सकती है जिसमें देवतुल्य लोग बसते हैं, और इसमें 2 मत नहीं कि प्राचीन भारतीय ऋषि मनुष्य शरीर में देवता थे। अच्छा, एक बात बताओ प्रिंस, नेविन्सन ने उन्हें टोकते हुए कहा, हमारी बाइबल कहती है कि भगवान 5वें आसमान पर निवास करते हैं। भारतीयों के देवता भी इन्हीं का एक रूप है, फिर भी वे मनुष्यों को देवता किस आधार पर मानते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आया। क्रोपाटकिन मुस्कुराए, बोले, तो बड़ी छोटी सी बात है, इसे बच्चा भी जानता है कि भगवान अथवा देवता निराकार सत्ता है। वे सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों, उच्च आदर्शों के समुच्चय हैं। फिर जिस व्यक्ति में इनकी जितनी मात्रा संचित होती जाती है, वे देवकोट की दिशा में प्रवृत्त होने लगते हैं। इसी परंपरा में भारतीय संस्कृति में महापुरुषों को देवता अथवा भगवान के नाम से अभिहित किया जाता है। उसे भगवान के समकक्ष मान लिया जाता है। पर मुझे तो आज के धनपतियों पर तरस आता है। ब्रेल्सफोर्ड विफर पड़े। एक तरफ तो हम प्राचीन भारतीय देव परंपरा का उदात्त उदाहरण देखते हैं और दूसरी ओर आज की दैत्य परंपरा का प्रतिमान सामने पाते हैं। कैसी विडंबना है, कैसा विरोधाभास।
प्राचीन और नवीन इन दो संस्कृतियों में बर्नार्ड शॉ चकचाए। दैत्य परंपरा, हाँ, दैत्य परंपरा, इसे क्रूर दैत्य परंपरा नहीं तो और क्या कहें, जिसमें यदि आतिथ्य का वश चले तो वे अतिथि को भी लूट कर उसका कीमा बनाने में भी बाज न आए। ब्रेल्सफोर्ड ने प्रतिवाद किया। ठीक कहते हो दोस्त, आज धन ही भगवान है, हर जगह उसी की पूजा होती है। निर्धनों को तो लोग हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। हायरी दुनिया, तू कहां से कहां पहुंच गई। आज व्यक्ति ही व्यक्ति की आंखों में चुभने लगा। दोस्त अवसरवादी बन गए। धन के लोभ में सहोदरों की हत्या होने लगी, बहु बेटियां आग की भेंट चढ़ने लगी। यह क्रूरतम उदाहरण संभवतः इतिहास में सबसे वीभत्स है, जिसमें इंसान धन के पीछे हैवान बना हो। इंसानियत तो अब जैसे मानवीय विशेषता रही ही नहीं, दृष्टिगत होती भी है तो यत्र तत्र यदा कदा दुर्लभ दैवी गुण के रूप में ही। तीनों मित्र क्रोपाटकिन को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। अनायास ही बर्नार्ड शॉ की अभिव्यक्ति निकल पड़ी। मित्र, यदि आप चाहते हैं तो धनवान ही नहीं, धन कुबेर भी बन सकते थे यदि आप चाहते, क्योंकि कई विधवाओं में आपकी गति है। आप बहुभाषाविद हैं, 20 भाषाओं पर आपका अधिकार है। संगीतज्ञ हैं, गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, साहित्यकार, दार्शनिक, क्या क्या नहीं है यदि आप चाहते तो। इस बहुमुखी प्रतिभा के माध्यम से अब तक इतना धन इकट्ठा कर लेते कि आपकी 7 पीढ़ियां उससे अपना निर्वाह करती रहती, पर आपने उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए ही करना उचित समझा। 70 वर्ष की आयु में भी फकीरी की जिंदगी औसत नागरिक स्तर से भी नीचे का निर्वाह है, आपने अंगीकार किया, क्योंकि मानव की दुर्वस्था के प्रति आपके मन में रह रह कर टीस उठती रहती है। आप जैसे व्यक्ति समाज की धरोहर हैं, मूर्तिमान हैं, प्रतिमान हैं, मार्गदर्शक हैं। उदाहरण बनकर दिशाहीन समाज को, विवेकहीन व्यक्ति को वस्तुतः आपने दिशा दी। संत क्रोपाटकिन निष्प्रह भाव से ये उद्गार सुन रहे थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इतने वर्षों तक हम धन लोलुप, स्वार्थवश गलत रास्ते पर चलते रहे। आपका ही रास्ता ठीक था। सही अर्थों में जीवन का सदुपयोग आपने ही किया। मेरे विचार से आप मार्क्सवाद के समर्थक हैं। उनके स्वर में दृढ़ता और विश्वास था। नहीं, मैं थोते मार्क्सवाद का समर्थक नहीं हूं। मार्क्सवादी स्वयं को साम्यवादी समाज व्यवस्था का सबसे प्रबल पक्षधर और बड़ा संगठन मानते हैं। किंतु यदि इस समाज व्यवस्था का डिसेक्शन करके देखें तो पाएंगे कि इन्हें अपनी प्रणाली की सबसे अधिक चिंता है। मनुष्य तो उसका एक गौड़ अंश भर है और महत्वहीन भी। सिद्धांत संबंधी विचार भिन्न होने पर वे उसके शरीर और आत्मा को पृथक पृथक कर देने में भी तनिक संकोच नहीं करते, जबकि हम एनार्किस्टों के लिए मनुष्य सबसे प्रधान है। हम सबसे पहले मनुष्य की चिंता करते हैं। ब्रेल्सफोर्ड चौके अराजकवादी एनार्किस्ट्स, उन्होंने मन ही मन दोहराया। प्रिंस, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हाँ, निसंकोच। तो सुनो, आपके विचारों में अंतर विरोध है। एक तरफ आप आध्यात्मिक साम्यवाद, वास्तविक एकता, समता की बात करते हैं और दूसरी ओर स्वयं को अराजकतावादी कहते हैं। तनिक विचार तो कीजिए, क्या यह विरोधाभास नहीं है? क्रोपाटकिन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वैसे आपका कहना अपने स्थान पर सही है, पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे तो भाव स्पष्ट हो जाएगा। हम अराजकतावादी शब्द का प्रयोग
जिन अर्थों में करते हैं उसका भाव अराजकता के प्रति संघर्ष है। मुहिम खड़ी करना है, ना कि समाज में अराजकता फैलाना और उथल पुथल करना है। हम अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के प्रबल विरोधी हैं, ना कि इनके पृष्ठपोषक। हमारे साध्य और साधन दोनों पवित्र हैं। हम गलत तरीके से अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति का उतना ही विरोध करते हैं जितना अच्छे तरीके से गलत लक्ष्य की प्राप्ति का। हमारी समाज व्यवस्था में मार्ग और लक्ष्य दोनों पवित्र हैं। हम व्यक्ति को सुखी देखना चाहते हैं, पर दूसरे का सुख छीन कर नहीं। उसका शोषण, उत्पीड़न जहां होगा वहां हम उसका प्रतिरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्रांति करेंगे। हमारा अराजकतावाद इन्हीं अर्थों में है। इसी कारण हम स्वयं को अराजकतावादी कहते हैं। मित्र का समाधान हो चुका था। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी और क्रोपाटकिन के प्रति श्रद्धा के भाव धुनल का घिर आया था। सोफी के आगंतुकों को भोजन कराया और फिर सभी विदा हुए। सब गदगद भाव से मन ही मन क्रोपाटकिन की सराहना कर रहे थे, जिसने निष्प्रह अपरिग्रही की तरह अपना सारा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। ओम शांति। साथियों, इसमें जो आतिथ्य वाला भाव था उससे याद आया कि गुरुदेव मात्र 200 रुपये में अपनी गृहस्थी का खर्च चलाते थे। उसी में जो लोग आ जाते थे उनको चाय, पानी, दूध इत्यादि से उनका आतिथ्य भी करते थे। कभी कभी बहुत लोग आ जाते थे, लेकिन दूध तो वो पिला ही देते थे। इसके लिए उठते थे और जाते थे, माता जी ज़रा 10 लोग आ गए हैं, दूध की व्यवस्था बना देना। तो माता जी उसमें 10 गिलास पानी डाल देती थी। ऐसे ही 20 आ गए तो 20 गिलास पानी डाल देती थी और दूध का एक गिलास सबको पिला देती थी। लोग कहते थे कि साहब इतना दूध आपके पास बना रहता है। बोले कामधेन गाय रखी हुई है हमने, बस गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वो दूध दे देती है और सबको पिला देती है, और ये दूध नुकसान भी नहीं करता किसी को। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी पुस्तक से। ओम शांति।